मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा ओ मुसव्विर, ओ तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। वाह 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 वाह, इल्म की तवज्जो। मैंने कहा एक तस्वीर पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा। नौजवान ऐसे बोलेंगे अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना ना ना, ये कोई कमाल नहीं है। लकड़ी पे तस्वीर मैं भी बना सकता हूँ, लकड़ी पे तस्वीर आप भी बना सकते हैं, कागज पे तस्वीर कोई भी बना सकता है। मैंने कहा एक तस्वीर, साइंस का जुमला, मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। सर टेक के बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ना 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 ना, ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद माँ के पेट में एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर मुस्कुराती भी है, जो तस्वीर एहसास भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, ऐसी तस्वीर बनाने वाला लाओ कोई दुनिया में ऐसी तस्वीर बनाने वाला। बड़े बड़े साइंसदान हैं, दुनिया रिसर्च करके आसमानों पे जा रही है। मैंने कहा लाओ एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दो। सारी साइंस फेल, सारा तरीका फेल, सारे डॉक्टर फेल, सारा रिसर्च फेल हो गया। मैंने कहा माँ के पेट में ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। अब जुमला सुने, मक्खी के मुंह में, इनकी तवज्जो, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, और इकरार, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। बड़े बड़े केमिकल, अल्लाह खुश रखे, बड़े बड़े केमिकल, बड़ी बड़ी मशीनें। मैंने कहा केमिकल बनाने वालों, बड़े बड़े हाई फाई दवाई ऐजाद करने वालों, जरा नौजवानों मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, आज तुम कौन सी दुनिया में जिंदगी जी रहे हो? लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, हदीस मुबारका पे रिसर्च कर रहे हैं, आसमानों में रडार तलाश कर रहे हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं, मगर मेरा नौजवान पूरी पूरी रात 18 घंटे अपने मोबाइलों में रील देखने लगा है। सुबह के वक्त देखो 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ये शहद 70 बीमारियों का इलाज है। बेशक बेशक, ज़हन हाजिर है। कौन कहता कैंसर का इलाज नहीं है? सुनो, मेरे आका ने फरमाया मगर कब? जब रिसर्च करोगे तब ना, जब 18 घंटे मोबाइल देख के रात को सोओगे तब, 10 बजे सुबह को कुत्ते की तरह उल्टे पड़े रहोगे तब। एक जुमला कसेरवे के नौजवानों लिख लो, जो 18 घंटे रील देखते हैं उनके नामों निशान मिटा दिए जाते हैं, उनके इतिहास खत्म कर दिए जाते हैं। और जो 18 घंटे किताबें पढ़ते हैं उनके बेटे IAS होते हैं, IPS होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पायलट होते हैं, कमिश्नर होते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ। बहुत अच्छा बयान। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। उठाओ इतिहास, कौन है जी पूरे कसेरवे में? एक पायलट बता दो मुझे, एक इंस्पेक्टर मुझे बता दो हो तो। पुलिस वाले की बात नहीं कर रहे हम, पुलिस में लग गया तो सीना चौड़ा हो गया, हम ये बात नहीं कर रहे, हम आपसे अधिकारी की बात कर रहे हैं। बताओ पूरे कसेरवा में एक अधिकारी हो तो कहाँ है इंस्पेक्टर, कहाँ है एक पायलट? क्यों नहीं बना IAS अभी तक? क्यों नहीं MBBS की तैयारी कर रहे? इसकी वजह यह है कि तुम्हारी नस्लें 18 घंटे मोबाइलों में गंदे गाने, ड्रामे, अय्याशों के मनासिर देखते हैं और सुबह को 10 बजे तक कुत्तों की तरह उल्टे पड़े रहते हैं।
अल्लाहु अकबर। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। लिखो कसेरवा वालों, लिखो मेरा जुमला, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते ही नहीं देखे, और वही परिंदे फजर की अजान के वक्त हमने उन्हें कभी खामोश बैठे नहीं देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब की बिला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बताओ मुझे, एक क्यों नहीं मदरसे की चटाई पे बैठ के तुम्हारे बच्चे रिसर्च नहीं कर रहे? क्यों आवारागर्दी में, शराबों के अड्डों पे हमारे बच्चे, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना इतिहास मिटा दिया जाएगा, इतिहास खत्म कर दिया जाएगा। इतिहास उनका लिखा जाता है जिनके हाथ में कलम की ताकत होती है। वाह 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 वाह, बेशक, क्या पैगाम है, वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा दिल दुखता है जब पूरे क्षेत्र में एक भी नहीं है, हम दूसरों के सामने जाके सर 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 हम ये करते हैं, अपने कहाँ हैं? बताओ नौजवानों का शेरवा के जिंदा दिल लोगों, इधर बैठने वाला कहीं से आने वाला हो, एक सवाल करता हूं मैं आपकी मोहब्बत से, बताओ क्या IPS IAS इंजीनियर पायलट कमिश्नर जितने लोग होते हैं कि जिन्नात होते हैं क्या? ये सब इंसान होते हैं, खाली बड़े बड़े बाल कर लिए, कोट पहन के घूम रहे, क्या जिंदगियां हैं? खुदा के वास्ते अगर बुरा लगे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हारा दर्द बयान करने लगा हूं। हमारा सीना फख्र से जब चौड़ा होगा जब बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही की तरह तुम नजर आओ। सुने उलमा, बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही बड़े आलिम दीन है और जिले के DM भी हैं, जिले का IAS अधिकारी, और फिर उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिले का DM हो। कब जागोगे? इस उम्र में हमारी 32 साल की उम्र है, मगर इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं, LLB की अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं। तुम कब जागोगे? आज हमारे बच्चे हालात इतने पेचीदा हो गए, बस बेटा 18 साल के हो गए, जाओ गुड़गामा को चले जाओ, बेटे फला का कलवा का लौंडा तो 10,000 ला रिया महीने के, जा बेटे तू भी जा, फला का लौंडा 20,000 ला रिया। ये इतिहास लिखवाएगा तुम्हारा? कसेर वालों, चटनी से खाने पड़े खा लो, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, फाका करना पड़े फाका कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जी बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। तुम नहीं जानते, हमसे पूछो। मौलाना इकरार साहब, हमने कई मुल्कों के दौरे किए हैं और कई मुल्कों के साथ साथ मुल्क भर के दौरे किए हैं। हमने साउथ का इलाका भी देखा है। अगर इस हिंदुस्तान में सबसे पीछे कोई बिरादरी है तो बिरादरी है मेवात। सबसे ज्यादा जाहिल सबसे ज्यादा नजर आएंगे, चौराहों पे बैठ के सबसे ज्यादा झूठ बोलते हुए, दलानों पे चौपालों पे बैठ के एक दूसरे की चुगलखोरियां करते हुए। कोई अगर एक के पास गाड़ी है तो पेट में दर्द है, किसी की बिल्डिंग बनी है तो पेट में दर्द है। अबे तुझे हो क्या गया? जिसने उसे दी है तो उसके खजाने में कोई कमी है? जिसने उसे दी है वो तुझे भी देगा। मगर रंग अजीब है। आज हम पूरे भारतवर्ष के सफर कर रहे हैं, बैरी मुल्कों को देख रहे हैं, मगर जब हम अपने बच्चों को देखते तो वही जहालत। खड़े होकर चौराहे पर मोबाइल, अंदर अभी गांव में खाना खाने के लिए गए, कई बच्चे मिले, किसी को पता ही नहीं कि सलाम कैसे करना। कोई आलिम दीन है कि नहीं है? कि सारी जहालत कूट कूट के हम में ही है। आज भी हम कारी साहब बाहर जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं ये तो चोटी बिरादरी थी। हमने कहा भूल जाओ, चोटी नहीं, अब बड़े बड़े मुफ्ती बड़े बड़े आलिम हमारी बिरादरी में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ो, कारी साहब ने बड़ा एहसान आपको ऊपर किया है कि मदरसा भी है, कॉलेज भी है, उधर साथ साथ मौलाना इकरार का मदरसा भी है, कॉलेज है। अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए और प्रोफेसर की तैयारी भी करिए। दुआ कीजिए शकील अहमद रज़वी बहुत जल्दी, अभी अमरोहा शहर में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की लागत का बहुत तेजी से कॉलेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम उसमें बच्चों को आलिम भी बनाएंगे और अपने बच्चों को IAS IPS इंजीनियर की तालीम भी दिलाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत
मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। इसे एहसान माने। इन लोगों ने कॉलेजों के साथ मदरसे दे दिए हैं, कुरान पढ़ रही हैं बच्चियां, बेटियां कुरान पढ़ रही हैं। कारी साहब हम ऐसे ऐसे जाहिल गांवों में गए हैं जहां मुसलमान रहते हैं, बच्चियां कुरान तक पढ़ी भी नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं है, वजू का तरीका याद नहीं है। एक जगह बड़े जलसे में कारी जमील साहब, मैंने पूछा कि भैया तुम लोगों में कोई ऐसा है जो अरकान इस्लाम बता दे? तो खड़े होकर एक फटीचर 4 जगह से पैंट खड़ी है, फटी पड़ी है, हमसे कह रही है हजरत हमारी याद है। बोले बताइए। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी अरकान इस्लाम है, इसके याद होगा अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम भी नस्लों को याद नहीं है। बर्बादी के दहाने पे खड़ी है नस्लें। कौम मुस्लिम हालात इतने खराब हैं, शराब की दुकानों पे हमारे बच्चे, गैरत नहीं आती, नशे के इंजेक्शन हमारे बच्चे, टैबलेट नशे के हमारे बच्चे। अगर कुछ नहीं पीता तो भंग शुरू कर देता है, डूब के नहीं मरता। गैरत नहीं आती तुझे? तेरे चक्कर में अच्छे लोग भी मारे जा रहे हैं, अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं। गौर करो, ये लाइव कैमरा चल रहा है और हम कभी नहीं डरे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोगों ने मुकदमे कराए। पूरे भारतवर्ष में हम डंके की चोट पे कहते हैं तुम टारगेट हो, तुम निशाना हो। हर एक इंसान तुम्हारे ऊपर निशाना लगाए बैठा है। टारगेट तुम कौम मुस्लिम, टारगेट दाढ़ी वाला, टारगेट टोपी वाला। तुम्हारे ऊपर नमाज पढ़ते लोग तुम पे लाते मारते हैं। अब भी शराबों की दुकानों पे खड़े रहोगे? दाढ़िया वालों को लोग लाठी से मार रहे हैं। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, खानकाहें तोड़ी जा रही, उलमा को मारा जा रहा है। तुम्हें कोई एहसास नहीं है? याद रखना, मुर्गे वाले के जाल में बहुत सारे मुर्गे होते हैं। एक को निकाल के जब ज़िबा किया जाता है तो दूसरे अंदर अंदर क्या करते हैं। इसलिए कि ये गया, हम बच गए, मगर वो अंधेरे में है। अभी एक की बारी आई है, नंबर 13 भी है। जब दूसरा जाएगा तीसरे की भी बारी आएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस जलसे में नौजवानों, अगर शराब के अड्डों पे जाते हो तौबा करके जाना, अय्याशों के अड्डों पे जाते हो तौबा करके जाना, अगर नशे के इंजेक्शन लगाते हो तो तौबा करके इस जलसे से जाना। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। अजीब रंग हो गया हमारी नस्लों का। नौजवानों को देखो, किसी शादी के फंक्शन में माँ बहन बेटियां खड़ी हैं तो कुत्ते की तरह खड़ा है, कुत्ते की तरह बेटियों को तकने लगा है। कभी एहसास नहीं करा, कभी दर्द का हाथ सीने पे नहीं रखा। ये बेटी है बेटी, जैसे किसी दूसरे की बेटी है, तेरी भी बेटी है। बताओ नौजवानों, कोई अगर तेरी बहन को देखे तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई तेरी माँ को देखे तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई तेरी बहन को देखे तेरे दिल पे, तेरी बेटी को देखे तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? दूसरी की बेटियों को बदनिगाही, और बेटियां भी इतनी आवारा हो गई हैं, भाइयों की गैरत मर गई है, बापों की गैरत डूब गई है। कारी साहब, जब शादी होती है तो 8 साल की बच्ची से लेकर, जाओ प्रैक्टिकल करके देखना, 8 साल की बच्ची से लेकर 25 साल की बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। कहां गैरत मरी है? कहां डूब गई तुम्हारी गैरत? ओ भाइयों, सीना तान के खड़े क्यों नहीं होते हो? कहो बहन, जिस चीज की जरूरत है तेरा भाई ला के देगा, मगर इज्जत मेरी तेरे हाथ है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। इज्जत मेरी तेरे हाथ है। शादियों के माहौल में जाकर अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करो। हमने खूब देखा है कि गुंडे आते हैं शादियों में, लफंगे आते हैं। हमने देखा है कि डीजो पे रीचों की तरह नाचते हुए आते हैं। ये कौम डीजो पे जो रीचों की तरह नाचे, वो हिफाजत करेगी हमारी? वो हिफाजत करेगी? वो सर कटवाएगी? आज भी कौम मुस्लिम बेदार नहीं है, अभी जागे नहीं है। कैसे हालात तुम्हारे, तुम क्या जानो, इस चीज को हम जाने। बताओ कसेरवा वालों, ईमानदारी से, मेरे आपके घर में जब शादी का माहौल होता, सच बताना, मेरा दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। पूरे मुल्क भारत भर के सफर कर रहे हैं, सच बताना कि 8 साल की बेटी से लेके 25 साल की बेटी के सर पर दुपट्टा होता है? कोई कहने वाला नहीं है। गैरत मर गई बाप की। जवान भाई नाच रहा है रीचों की तरह, कूद रहा। तू मुसलमान है, तू नबी का गुलाम है, तुम्हें हो क्या गया है? अफसोस से कलेजे फटते हैं जब तुम्हारे हालात को देखते हैं, सीने पे चोट लगती है कसेरवा वालों। जब तुम्हारी बदअमालियों को देखते हैं तब ये दुखती है, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बहन है, इनमें आवारगी कैसे आई है, बेहयाई कहां से
आई है, इसकी वजह यह है या तो माँ बेगैरत है, या बाप बेगैरत है, या भाई बेगैरत है। अल्लाह 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 अकबर। कोई से की गैरत नहीं जागी है, कोई से की गैरत तो जाग जाती। एक डांट लगाता और कहता पर्दे के दरमियान रहो, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें झुका के जियो। खानदान वाले सुफियान भाई, बेटियों एक जुमला लिख लो, तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जिए। तुम्हारी नजर अगर झुकी रहेगी, लिखो कसेरवा वालों, बेटियों अगर तुम्हारी नजर झुकी रहेगी, बाप की नजर उठी रहेगी, भाई की नजर उठी रहेगी, चचा की नजर उठी रहेगी, रिश्तेदारों की नजर उठी रहेगी। और बेटी अगर तेरी नजर उठ गई, पूरे खानदान वालों की नजर झुक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हकीकत मेरे जुमले अगर कड़वे लग रहे हो फिर मुझे माफ करना, मगर मेरा दर्द है, मेरा एहसास है, मुझे तकलीफ है। मेरे कौम के बच्चे आज शराबों की दुकानों पे, मेरे नस्लों के बच्चे, ये कौम मुस्लिम, अभी तुम्हें मालूम है तकरीबन 20-25 दिन पहली खबर अरे मुबश्शिर साहब कानपुर से छपने वाली, सुने 15 साल की बेटी, कोई और नहीं है, तेरे मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी है, रोज नशे की गोलियां माँ को खिलाकर अय्याशियों के अड्डों पे जाती है। जब ये माँ बीमार पड़ जाती है, इस माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, डॉक्टरों ने बताया माँ बुढ़ापा है, इतनी टैबलेट ना खाया करो। माँ के जुमले सुनो नौजवानों, माँ के आंसू बहने लगे, कहने लगे बेटा डॉक्टर साहब मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। पता चला उसी की बेटी लख्ते जिगर, जिस बेटी को 9 महीने माँ ने अपने कोख में रखा है, जिस बेटी को बाप ने न जाने कैसे कैसे सौबतें बर्दाश्त करके खून पसीने की कमाई करने के बाद पाला था, आज वो बेटी इस दहलीज तक ले गई माँ को, इस दरवाजे पे खड़ी कर दिया। इस बेटी ने, ओ बेगैरत बेटियों, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, माँ की जिंदगी को देखो, माँ ने कैसे पाला है, बाप ने तुम्हें खून और पसीने की कमाई करने के बाद तुम्हें कैसे तुम्हारे शौक पूरे किए। आज तुम्हें क्या हो गया, तुम बाप की बेइज्जती कराने पे लगी हो, भाई की नजरें झुकाने पे लगी हो। मगर ये कम मिलेगा, ये जब मिलेगा जब इन दर्सगाहों में बैठकर पढ़ोगे, इन मदरसों में पढ़ोगे। हमें जो आज बोलने का सलीका मिला है तो इन्हीं मदरसों से मिला है। बेशक बेशक। बोलो, मुझे 40 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? तकरीर खत्म कर लें कि बोले और बोलो? सुनना चाहते हैं? सब लोग होश में, सब लोग होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? अच्छा माशाल्लाह, ये जुमला भी ना बोला करो, बोलो बोलो, ये भी अदब के खिलाफ है। सुनो, उसकी वजह ये है ना, इस अंदाज में किसी भी आलिम दीन से बात नहीं करते हैं। कभी अगर जुमला आए ना तो हजरत जी जरा थोड़ा सा और बोल दे, दिल बहल जाएगा। हम जाते हैं 50 हज़ार के मजमे में, हम जब बोलते हैं ना तो जब हमारा आखिरी जुमले होते हैं तो बंदे खुदा खड़े होते हैं, आशिक नबी खड़े होते हैं और बड़े प्यार में कहते हैं आंसू छलक के, हजरत जी जरा थोड़ी सी नबी की बात और बता दें, तो कितना अच्छा लगता है। जरा लग के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपके दरमियान आके, बहुत खूबसूरत समाते हैं, बहुत अच्छी मैंने आपको बातें बताई हैं। मगर एक जुमला और ले लो जो हमेशा पूरे मुल्क में मैं कह रहा हूँ, और कसेरवे में माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छे से अमल होता है। गोश्त खाना सुन्नत है। मुस्कुरा दो। अच्छा एक बात बताओ, गोश्त के नाम पे मेवाती ना मुस्कुराएगा तो अजीब रंग है, जरा बोल दो थोड़ा सा। हाँ, गोश्त खाना लिख लो, ये जुमला भी, गोश्त खाना सुन्नत है मगर रोज खाना सुन्नत नहीं। मैंने पूरे भारतवर्ष में शारिक भाई ऐलान किया है, महरारा शरीफ से एक नारा उठा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। शकील अहमद रज़वी ने एक नया नारा दिया है, 30 दिन में 1 दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे और इस पैसे को बचा के नस्लों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को कामयाब बनाएंगे। सुभान अल्लाह। गोश्त खाने से इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतना बड़ा होता कलम, इतना बड़ा
हजारों तलवारों की धार को फीका कर देता है। जी एक कलम जब जज फांसी लिखता है ना, हिंदुस्तान मुंह को देखता है, कलम ने लिख दिया तो लिख दिया। बोलो, ये कलम की पावर है, ये कलम की ताकत है। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो जाओगे। अब बहुत तेजी से मैं इंशाल्लाह जो कई अहबाब की फरमाइश हुई है मैं उस तरफ जाने लगा हूं। अभी फजर तक जलसा चलेगा, घबरा तो नहीं रहे? छोड़ के तो मैदान नहीं भागोगे। ये रात रोज नहीं मिलेगी, हम भी रोज नहीं मिलेंगे, बंगाल चले जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं बैठो मोहब्बत के साथ। अल्लाह खुश रख के जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ सुने, बात कहाँ रुकी थी वहीं चलते। मक्खी के मुंह में यही थी ना बात। मुश्ताक भाई कहाँ बचा के जाओगे इस आवाज को? इसको खोलो ना। हमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया, जरा थोड़ा सा बोल दे। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, यही थी ना बात। तुम भूल गए, हम नहीं भूले। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, लाओ कोई पूरी दुनिया में ऐसा केमिकल बना के दिखाए, शहद वाला जैसा शहद है ऐसा मिस्र कोई बना के दिखाए, हम कुर्बान हो जाएंगे। मगर दुनिया का सारा इल्म फीका पड़ जाएगा। मेरे रब की कुदरत का नजारा। मक्खी के मुंह में मशीन नहीं है, केमिकल नहीं है, मगर मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। ऊंचा बोले, थके थके नहीं, जगह जगह बोले। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर ना बोलो, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छेड़ना हमें दुनिया, नौजवानों डंके की चोट पे कहो, गवाना नहीं है। छेड़ना छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। दुनिया का टारगेट तुम, दुनिया का निशाना तुम, दुनिया तुम्हें मार रही है। दुनिया जिसे देखो वो मजहब इस्लाम के पीछे पड़ा है। मगर कसेर वालों घबराना नहीं है। चोर की नजर, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है हमारे सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात सरकार का एक मौजूदा ध्यान में, बहुत अच्छा, बड़ा प्यार के जुमले। कारी शान आलम बहुत अच्छा पढ़ा यार तुमने। सुने, मक्के में ना बड़े बड़े थे, जब सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया तो लोगों के पेटों में दर्द हो गया, ओल फोल बकने लगे और जो भी दिल में आई मेरे नबी को भौंकने लगे। आज भी भौंक रहे कुत्ते, तवज्जो है, आज भी भौंक रहे हैं। मैंने कहा भौंकते रहो। अगर मिटने ही थे मुसलमान तो तब मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। अब क्या मिटेंगे? अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में नबी के दीवाने नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की वादी है, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात। कारी सुफियान बड़े बड़ों के पेटों में, भैया हम इधर बैठे मोबाइल दिल कर रहा देख लो थोड़ी देर, ना देख लो। अच्छा इतना शौक लगा है कि अगर मुंबई से 4 महीने कमा के आया ना तो माँ के पास कुटर 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 पता नहीं क्या है,
इन भूतों के चक्कर में ना पड़ो, समझ रहे हैं? इशारे की जबान को समझ लिया करो। सुने अल्लाह रसूल की बात सुन। मक्के की वादी, मक्के की पहाड़ियां, मक्के का झुरमुट है, आमना का चांद है। वाह 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 वाह। ऐलान नबुव्वत के बाद का बात, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द। एक एक जुमला जहन हाजिर रखें। कबीले का नाम याद करें। कबीला बनु सुलैम का सरदार, जैसे ये अबू जहल का जो घर है बिल्कुल हरम के करीब है, यानी उस पे वहां लैट्रिन बनी हुई है। अबू जहल के घर पे लैट्रिन, सरकार के पीछे की तरफ, इसके बीच में ये घर था। उधर से ये आते, तवज्जो है। जैसे सरकार ऊपर की तरफ से आते तो ये मालूम है क्या कहता, इतना जलता, इतना हसद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बोले देखना नहीं। तो किसी ने पूछा क्या मामला है? बोले जो देखता वो दीवाना हो जाता। अच्छा जी, जो देखता वो दीवाना हो जाता। बोले देखना मत, नौज़बिल्लाह जादूगर है। तवज्जो, दीवाना न जाने क्या क्या पोल फोल बकने लगे। तो दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, दरीचे बंद। आका गुजर गए, फिर दूसरा दिन आया, फिर गुजर गए, फिर तीसरा दिन आया, फिर गुजर गए। तवज्जो है, सरकार जाते रहे, ये दरवाजे बंद करता रहा। रब ने एक दिन इसकी आंखों के दरवाजे बंद, कारी सुफियान इसको अंधा कर दिया, नाबीना कर दिया, आंखों की बीनाई चली गई। इसने सोचा यार हुआ क्या, अचानक चली गई। हमने कहा सोने के मुखड़े को देखने के लिए दरवाजे बंद। पंजाबी तो जानते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो सुभान अल्लाह यार। सोने के मुखड़े की बात आती है, मुखड़ा कहते हैं चेहरे को पंजाबी में, मुखड़े की बात आती है, जाने कायनात के रुखे ज़ेबा की बात आती है, दरवाजे बंद। पगड़ी तो ना मंगा रहे हो कारी साहब? अभी कुछ है तो ना? हाँ, अभी तो बाद में आनी है, अभी तक होनी 3 बजे तक। बैठो मोहब्बत के साथ, आज ही तो मिले हैं ये। अल्लाह इन्हें खुश रखे। जरा मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। ऐसा भी नहीं कि मशीन थोड़ी चल रही, कोई कैसेट नहीं चल रही यार। जरा आपके लव जो है ना, जो खिल रहे हैं, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम कर रहे हैं। अच्छा लगा। रात का 1:15 बजा, कारी करार इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जावे, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। सारी दुनिया को नीला गई है, बहुत अच्छे। सारी दुनिया को नीला गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे भाई के कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहाँ जा रही है? बैठ चुकंदर कहीं। एक मौलाना साहब बहुत जलाली थे, हम तो है नहीं, वो मौलाना थे बहुत जलाली, और बीच में जैसे उठे तो उन्हें जलना जगाया। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जामा मस्जिद में इमाम साहब है, वो फिर खड़ा हुआ, फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, इमाम साहब ने फिर बैठ गया बेचारा। अब ऐसा बैठा वो उधर ही बैठा। जब तकरीर पूरी हो गई सूफी जी, तो वो बीच में से निकल के गए। बेटे बीच में जा रही था, अब क्यों ना जा रही? बोले हजरत खैरियत इसी में अपने कमरे पे जाओ। बोले बात क्या? बोले जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया। तो देखो हम आपको बेचैन करने तो आए नहीं है भाई। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे सामाईन है यार, बहुत अच्छे लोग हैं। सुने क्या अर्ज करने लगा था? आंखें नाबीना हो गए। अच्छा रोज ऐलान नबी के आने पर रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। हमने कहा बेटे आज तेरी भी हो गई बंद। हुदूदे मदीना में, या ऐसे कह लो हुदूदे अरब में, पूरे अरब की वादियों में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया इरफान, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया।
किसी की समझ में कुछ नहीं आया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। अब अंधा घर में बैठा है, तो जो बहुत पॉइंट के जुमले, घर में बैठा है मगर कबीले में चेले, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अब जब बंद हुए तो इसी कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। दिल में ख्याल आया आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। अब देखें नौजवानों, देखें बाबा अंधा सूफी जी, बाबा अंदर बैठा है मगर इंसान की फितरत रोज बंद, रोज बंद, रोज बंद। तो इंसान दिल के अंदर से कहता है यार है क्या, है क्या। दरीचों से झांक कर, तवज्जो है, दरीचों से झांक कर मेरे आका गुजर रहे, सरकार गुजर रहे। इस यहूदी की बेटी, इल्म की तवज्जो, इस यहूदी की लख्ते जिगर झांक के आका के रुखे ज़ेबा को देख रही है। ओए मुसलमानों जरा कुर्बान जाओ। जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के जलवों पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और बोलती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, जहां जमीन पे कदम टच होता, अरे जमील साहब, कभी आका के जहां जमीन पे कदम टच, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमों पे नजर, कभी वहाँ चेहरे पे नजर। तवज्जो, मेरे आका चले गए, मेरे आका गुजर गए। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो जरा। 12 बजे के बाद तकरीर करना आसान समझ के रखा है तुमने। मजमा जगाना भी होता है, तकरीर सुनाना भी होता है, डबल डबल काम है। मगर मेरा सहारा बन रहे हैं। कारी इरफान को पता नहीं क्या मैं मुस्कुराने रहे हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बतें करते हैं, हमसे बड़ा प्यार करते हैं। हमारे करीब पे बैठे हैं, तमाम अहबाब हमारे हैं। सबके अस्मा से माजरत के साथ, मैं अस्मा नहीं जानता सबके। अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब सुने, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। मुझे ऐसा लग रहा आपको अब भी न मजा आई। सुने सुने, बाबा बोला बेटी कहां से लाई? मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को देख लिया, बड़े बड़े फेल हो गए, बड़े बड़ों को दिखा दिया। अच्छा मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा मालदार था, पैसे वाला था। कहने लगा बेटी तू कहां से लाई? हुदूद आलम में बड़े बड़ों को दिखा दिया, सबकी दवा फेल। कॉन्फिडेंस। लड़की कहती बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैदाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हज़रत अल्लामा कारी शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है?
अच्छा लग रहा है ना? देखें आप कॉन्फिडेंस, अभी कलमा नहीं पड़ा है, चेहरा देखा है। मौलाना इकरार जब ही तो मैंने गुंबदे खजरा को देख के कहा था, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। अभी कलमा नहीं पढ़ा है, सिर्फ चेहरा देखा है। मैंने बात कही थी यार, जब गुंबद खजरा को देखने में इतना मजा आता है तो फिर सरकार के रुखे ज़ेबा को देखने में कितना मजा आता है। चले चले बहुत तेजी से, बहुत अच्छे जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। लड़की बोली बाबा जिससे मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उसकी फेल होने वाली नहीं है। बोले अच्छा, फिर जुमले दोहराते हैं तो बेटी काम कर। अब देखें आप मेरे ऊपर ख्याल करें। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा, थोड़ा सा बोल दे, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं हो भैया? अच्छा लागत है तो तकरीर बढ़ावत है कि खत्म करते हैं? बढ़ा दें तो बोलो सुभान अल्लाह। यार इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और आगे बढ़ते हैं, मेरे नौजवान भाई बैठे हैं। अब देखें, इधर देखें आप, बाबा की आंखों में बीनाई वापस आई। बोले बेटी दवा कहां से लाई? कुछ समझ में आई? देखें कहां से लाई। लड़की बोली बाबा ये नहीं बताऊंगी, तो ये नहीं बताऊंगी, काम हो गया। तो बाबा कहने लगे ना बेटी मैं बहुत मालदार हूँ, बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ी रकम बर्बाद की है, मैं चाहता हूँ अपने हाथों से उस हकीम को कुछ दवा दे दो। हमारे कारी साहब को गुनूदगी आई है? क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। हाँ देखो जी, कसेर में वालों ने अड़ियल इमाम बुलाया, अड़ियल। अब चलते हैं आगे की तरफ, सुने मोहब्बत के साथ। बाप बोला बेटी दवा कहां से लाई? कहां से लाई? मैं पैसा बहुत बर्बाद किया है, बड़ी रकम बर्बाद की है, मैं चाहता हूं कुछ इनाम दे दूं अपने हाथों से। मैं बहुत देर से चाह रहा था ऐसे कर दो काम। माशाअल्लाह, इनका भी हम पे एहसान है। ये बचपन में हमें कभी कभी शाम के वक्त बेटा सो जाओ, फिर सुबह को उठ जाते थे, कारी साहब मारेंगे, सबक याद कर लो, उठ जाओ। तो ये इनके एहसान है, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। ये इनका प्यार है, मोहब्बतें हैं यार, ये हमें नवाज रहे हैं। अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे। किसी के एहसान को फरोमोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, जब है तो है। सुने किससे लाई? मैंने पैसा बहुत बर्बाद किया है, मैं चाहता हूँ कुछ इनाम दे दूं। ये जुमला नोट कर रहे हैं ना, इनाम दे दूं। मुसलमानों चेहरे खिलेंगे तुम्हारे। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा
बोल दो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेटी बोली बेटी बोली बाबा बाबा बोला ओ मेरी बेटिया ये बता किससे लाई तवज्जो है? बोले ना 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 बाबा बोले ना बेटी बता दे ना बेटी। तो बेटियां नाजुक भी होती है, नरम दिल भी होती है। तवज्जो है? कभी कभी गुस्सा आ जाता है मगर अपने बाप भाई की तरफ से नाजुक रहम दिल होती है। अगर बेटी को पता चल जाए ना ससुराल में कि मेरा मैके में मेरा भैया बीमार है, मेरा बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह पर दे दे, उनके बाप के चेहरे को जाकर देख लो, भैया के चेहरे को जाकर देख लो। सुनो मोहब्बत के साथ जुमले नोट करें यार। जब बाबा ने पूछा ना बेटी बताना कहाँ से अब जुमले बड़े प्यार के कारी शान आलम। बाबा जिसके आने को दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई। जिसके सदक़े में बीनाई आई, मगर खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। अबू जहल घर में था, अबू लहब घर में था, ईमान न ला सका। आज भी होंगे बहुत सारे चुकंदर। अभी मेरे इलाके में एक जगह जनाजे में हम पहुंचे, मरने वाला टना टन सुन्नी, कब्रिस्तान में दफन करने के बाद नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, मगर कब्रिस्तान साजे का था, आधा उधर आधा उधर। तो हमने कहा अजान पढ़ दो, तो मक्कार कह रहा मौलाना हम ये खुराफात हमारे कब्रिस्तान में नहीं होती। ईमानदारी से बताओ कि अजान खुराफात होती है मुसलमानों? हमने कहा बाबू लाउड स्पीकर इसीलिए नहीं उतारे गए, कुछ तो खामियां हैं, कुछ तो कमियां हैं। इस साइंस के दौर में नबी को ये कहते हैं पीठ के पीछे की खबर नहीं। गूगल में बैठ के तू लंदन का देख ले, गूगल में बैठ के तेरा बेटा अमेरिका में रहता हो तो सामने देख ले तू। ये इल्म किसके सदक़े में मिला? ये तुम्हारे नबी के कदमों के सदक़े में इल्म। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हदीसों पे रिसर्च करके लोग सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं, रडार तैयार कर रहे हैं, और दीवार के पीछे की खबरें नहीं है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आगे चले अल्लाह रहम फरमाए। अजान को खुराफात, बचिए ऐसे लोगों से, अपने आप को बचाइए, अपने अकीदों को मजबूत करके जाइए। एक बात बताएं जरा उलमा, कब्र में 3 सवाल क्यों है जी? मर रब्बो का मा दीनों का, बात खत्म हो गई। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, क्या जरूरत है? अगले सवाल की क्या जरूरत है? तीसरे सवाल की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों हुआ कब्र में तीसरा सवाल? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्या अकीदा है इस शख्स के बारे में, क्या अकीदा रखता था? जाने कायनात का रुख ज़ेबा कब्र में दिखाया जाए। फैसला तीसरे सवाल पे होगा, इसलिए नबी से रिश्ता मोहब्बत अपना मजबूत कीजिए। रिश्ता कैसा बनाना है? मजबूत कीजिए। किसी के चक्कर में ना आइए, मेहनत से अपने दिल में नबी का प्यार बसाइए, कामयाब हो। लड़की बोली बाबा उसी मोहम्मद के कदमों के सदक़े में तेरी आंखों में बीनाई आई। तो बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। ए बेटवे, ए बेटा बैठ जा मेरे लाल, थोड़ी देर और बैठ जा। अच्छा ये बताओ हम दबाव तो नहीं बनने आपको? सच्ची बात है, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल दो। वैसे मैं कभी दबाव में तकरीर करता नहीं हूँ, आपके गुलाब जैसे चेहरे खिल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कारी साहब से कहा कि हजरत घबराई नहीं, जो जाने वाले थे वो जाएंगे, और जो शकील अहमद रज़वी के दीवाने वो बैठ के तकरीर सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, 50-50 हजार कमल में हमें सुनने मोहब्बतों के साथ फ्लाइटों से सफर करके तुम मेरे अपने सुने। बाबा बोला क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली? बोले हाँ। तो फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। देख रहे हो? मैंने कहा जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सलाखें बनाई, हट्टी में डाल दी, अंगारों की तरह चमकने लगी। महल्ले की बुढ़िया आ गई, कबीले के बूढ़े आ गए, बच्चे आ गए। बुढ़िया आके बोली अबे नादान
जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है जो आज के बोली बोलते हैं। मैंने कहा नादान, जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? तवज्जो है, आगे चलो। बड़ी बड़ी सलाखें भट्टी में डाल के अंगारों की तरह चमक रही हैं। चाहता था कि फोड़ डालो, निकाली। पूरा कबीला गवा, खानदान गवा, आसमां की बुलंदी गवा, फर्श जमीन की पस्ती गवा। सलाखें जैसे ही आंखों में डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ ऐसे पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो? चल मुझे भी लेके चल। आका की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए। अच्छा लग रहा है? और बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये शेर पूरा मगर एक बात अभी और रुकी, कई अहबाब की फरमाइश है। मोटे ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। अच्छा खाया पिया बच्चा है ना, तो बाज को देखो तो छुआरा बना, 18 साल का छुआरा बना पड़ा, चिपक रहे हैं गाल, चिपक। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। नए रंग में लौंडे आजकल, सेहत में मिले कि बाल बड़े बड़े मिलेंगे। अबे सेहत ऐसी होनी चाहिए, कोई रिश्ते को भी आए तो कहे कि देखे कलवा का लौंडा कितना अच्छा आया, देखे कयामत दिन के लौंडे की माशाल्लाह सेहत तो देखो। गाल तेरे सेब की तरह, आंखें तेरी हिरनी की तरह, बाल तेरे रेशम की तरह। बॉडी को कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए, बच्चा तो उसका जमीन न देखे, बेटे को देख के रिश्ते हो जाए। मगर ना, चुकंदर खा के पता ना किस चक्कर में हो रही है। अल्लाह रहम फरमाए। आगे चलें सोफी जी, तवज्जो है? हाँ माशाल्लाह। ए बिटवा बैठ। एक तारीख का बहुत बड़ा नाम, एक तारीख की सुने। मैंने उस दिन आलमनगर में बयान किया था, कई बच्चों ने फरमाइश की है, बहुत अच्छा लगेगा, बेटियां भी सुनेंगी। मौलाना इकरार साहब, मौलाना मुबश्शिर साहब। एक नाम है तारीख का बहुत बड़ा, शारिक भाई तुम्हें नींद तो ना आई? ये बच्चा बहुत मेहनत में, हमारा छोटा भाई जो कैमरा चला रहे हैं, लाइव चला रहे हैं। ये हमारी इस्लामी मीडिया है और ये पूरे भारत वर्ष में इनका एहसान है कि हम लोगों को इन्होंने रोशन कर दिया। पूरे मुल्क में इन्होंने इधर से उधर फैला दिया। सुने मोहब्बत के साथ शारिक भाई, तारीख का बहुत बड़ा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। वाह, बस क्लोज करने लगा हूं। तारीख का बहुत बड़ा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। मुजर्रद समझ रहे हो? कसेरवे वालों, मुजर्रद समझते हो? अपना उर्दू अच्छा करो, लैंग्वेज अच्छी करो, जबान अच्छी करो। चौराहों पे खड़े होकर गाली नहीं देनी चाहिए। तहजीब ये होनी चाहिए कि जैसे लखनऊ में किसी ने कहा, लखनऊ में नहीं, कानपुर में मुझसे कहा, एक घर में हम ऐसे आराम के लिए पहुंचे, हमारी तकरीर होने से शहर कानपुर में खास, तो उनके घर में एक तोता पला था पिंजरे में। देखिए अदब देखिए कारी साहब, तो पिंजरे, मैंने कहा यार इसकी तोती कहाँ है? तो कारी इरफान साहब जो घर मालिक थे उन्होंने कहा, हजरत बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गए। जानवरों के लिए भी कारी जमील साहब क्या तहजीब है। बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गए। हाय 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 हाय। और आज हमारी तेरे उसको नहीं गाली, बाजारू जबान, बाजारू ऐसे बोलना कि तुम्हारे घर के बच्चों को देख के कोई कहे कि यार बड़ा मर्दूद घराना,
तुम्हारे बच्चों की जबान को देख के कोई कहे कि इस्लामी कल्चर है, इस्लामी माहौल है? नहीं, हैवानियत है, शैतानियत है घर के अंदर। वो जबानें नौजवानों की है मेरे। ऐसी बातें दोस्तों से, नौजवानों अपनी जबान ऐसी बनाओ कि देख के तुम्हारे माँ बाप की कोई तारीफ करने लगे। यार क्या माहौल है घर का, क्या कल्चर है माहौल घर का, क्या माँ बाप ने रहनुमाई की है, क्या तरबियत की है बच्चों की, देखकर मजबूर हो। घरों में प्यार का माहौल नहीं। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, बोले हजरत 3 तलाक हो गई है, कोई जुगाड़ है? मन मौलवी तेरे बाप का नौकर है? अब तलाक देने से पहले कहा होता, पर तलाक देने से पहले कहा था हजरत बन नहीं, घर में झगड़े चल रहे, बताओ तो हम कुछ बताते रास्ता। पूरी मैगजीन खाली कर जुगाड़ लगा, तेरे बाप का नौकर, मौलवी मशीन लगाएगा, जुगाड़ लगाएगा मौलवी। शरीयत में जुगाड़ है, अकल से चल रही शरीयत, नबी के फरमान है शरीयत, जो कह दिया वो कह दिया। ये भी सुन ले सोफी जी, तलाक जो होती है 100% औरत की मुजोरी पे होती है। अहले इल्म मेरी सपोर्ट करेंगे, अगर औरत अपनी जबान को काबू में कर ले तलाक की नौबत नहीं आएगी। कारी मुबशिर, तलाक के बाद में जब मुकदमा होता है कोर्ट और कचहरियों में जाके, जी सर, चपरासी से कह रही जी सर ये हो गया, जी सर, जी सर, वकील साहब जी सर, अच्छा वहां कर रही जी सर। अगर अपने शोहर के लिए हाथ बांध के कहा हो तो मेरे सरताज, मेरे सर, जैसे आप चाहेंगे वैसे रहूंगी, जैसे आप चाहेंगे वैसा खाऊंगी, जैसे आप चाहेंगे वैसा जीऊंगी, जैसे आप पहनाएंगे वैसा पहनूंगी, जैसे आपका हुक्म होगा वैसे रहूंगी। तलाक की नौबत आई। घरों में तलाक हो रही है और तलाक के बाद में बगैर निकाह के रह रही है। अगर हलाले को कहते तो पेट में दर्द है। तुम्हारे इलाके का एक खून मेरे पास में कमबख्त सऊदिया में रहता है, तलाक दे दी। और उससे जब मौलवियों से पूछा, बोले हलाला होगा, बोले ये नहीं कराऊंगा। तो तेरे बाप की औरत है वो, गैर महरम है वो, तेरी औरत नहीं रही वो, शरीयत से दोनों को अलग कर दिया, जुदा कर दिया। अपने आप पे जुगाड़ लगाने फिर रहे हो, जिना का रास्ता है। अगर इसी तरीके से बीवी को रखोगे तो जिना का रास्ता है। और जानते हो जिना का क्या हुक्म है शरीयत में? चेहरे का नूर खत्म कर दिया जाता है, उम्र की बरकत खत्म कर दी जाती है, रिस्क की बरकत उठा ली जाती है। जब इससे मौत आती है ना जानी को, इसका चेहरा बिगड़ जाता है। तुम्हें पता नहीं है जिना का कितना सख्त हुक्म है। कल कयामत में इसकी शर्मगाह से लैट्रिन और पेशाब के रास्ते से एक पीप निकलेगा और उस पीप में इतनी बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जब इसकी प्यास की शिद्दत की वजह से, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटकती है, एक प्याले में करने के बाद इस जानी को और जानिया को पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, जब पहला घूंट मारेगा नीचे का होठ पे इतना गर्म होगा जमीन पे लटक जाएगा, ऊपर का होठ पकड़ के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। पहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। तुमने जिना को आसान समझ के रखा है। सब्र करो, सब्र। एक जवाब देने लगा हूं, अगर ये तलाक मर्दों के हाथ में ना होती, औरतों के हाथ में होती, मुबारकबाद के काबिलों मर्दों, अल्लाह ने ये तलाक तुम्हारे हाथ में रखी। अगर ये मर्दों के हाथ में होती तो सुबह और शाम तलाक हुआ कर। सही कह रहा हूं मैं, सुबह और शाम तलाक होती। एक आ गई हमारे पास मजोर, बहुत बड़ी मजोर, बोले हजरत रोज मारता है, सुजा के रखा है, रोज मारता है। हम तो समझ के पक्की मजोर होगी। बोले हुजूर तावीज दे दीजिए, मना हाथ दे। हमने कागज निकाला, 3 लकीरें खींची, दबा दी। बोले बहन ले जाओ, और जैसे नंबर लगाने का है ना लाठी, तो पॉकेट से निकाल के दाढ़ के नीचे दबा दी। बोले ठीक है, चली गई। वो बेचारा किसान जंगल से आया, दोपहरी का थका हारा था। अब ये एक दफे बोली, मर्द एक दफे बोला तो ये 2 दफे बोली, वो 2 दफे बोला तो किचर 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 चल रही कैंची की तरफ। रोज झगड़ा होना था घर में, दबा दी। जल्दी से पॉकेट से लाई, दाढ़ के नीचे दबा के बैठ गई। अब बोलेगी तो तावीज गिरेगा, और मौलाना साहब ने मना कर दिया। अब बैठी तो बेचारा को पागल थोड़ी है मर्द। जब देखा कि बोलना बंद कर दिया तो लाठी रख दी। दूसरे दिन फिर झगड़ा, पॉकेट निकाला, फिर तावीज नीचे। आया, 1 हफ्ता गुजर गया, मारपीट का मामला खत्म। एक लंबा डिब्बा लेकर मीठे का, बोले हुजूर काम कर दिया, कंट्रोल रिमोट हमारे याद में। हमने कहा कमबख्त, अगर जबान को पहले काबू में कर लिया हो तो ये नौबत ही आई होती।
इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, ज़बान खामोश रखो, अपने शोहरों का अदब करो। आगे की बात सुन। तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुजर्रद कहते हैं तन्हा, पूरी जिंदगी शादी नहीं की, तन्हा, शादी नहीं की, पूरी जिंदगी तन्हा रहे। एक हदीस का मफहूम पढ़ा। मफहूम क्या था कि शेरवा वालों इधर देखें आप, हदीस का मफहूम ये था कि जो जिन लोगों ने शादी नहीं की, या जो शादी से पहले मर गए, या बचपन में इंतकाल हो गया, अरे जमील कल जन्नत में दोनों को निकाह करा दिया जाएगा। अब जब ये मफहूम पढ़ा तो यार कारी मुबश्शिर दिल में ख्याल आया हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद के कि भाई इधर तो हो ही नहीं मगर उधर होगी। बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। इधर तो हो ही नहीं मगर जन्नत में होगी। अच्छा, इंसान की फितरत है, जब होगी तो किससे होगी, और जन्नत में होगी माशाअल्लाह किससे होगी, किससे होगी। देखें आप, रात को इशा के बाद दुआ की, अल्लाह जो जन्नत में मेरी दुल्हन होगी, मेरी बीवी होगी, अल्लाह उसका मुझे दीदार करा दे। पहले दिन दुआ की, कबूल नहीं हुई। दूसरे दिन फिर इशा के बाद दुआ की, फिर सो गए, फिर कबूल नहीं। तीसरे दिन जब दुआ की, अल्लाह जन्नत में मेरा कौन साथी होगा, उसे मुझे मौला उसका मैं चेहरा देखना चाहता हूँ, ख्वाब में दिखा दे। दुआ करके सो गए। रात को ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है। नाम क्या है? मैमूना वलीद। याद करें आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ। नाम मैमूना वलीद, काले रंग, बसरा की रहने वाली, बसरा की पॉइंट नोट करें, बसरा की रहने वाली। फजर की नमाज अदा हुई, जब बेदार हुए नमाज फजर अदा करा, जल्दी से बिस्तर लपेटा। सुफियान भाई बिस्तर लपेट के बसरा का सफर, मुस्कुरा दो जरा, बसरा का सफर शुरू जन्नती बीवी को देखने के लिए। तुम भी अगर मोहब्बतें कायम करोगे ना घर में तो इंशाअल्लाह जन्नती बन जाओ। अच्छा जाओ, बीवी को घर में सलाम करके देखना, जल्द से जल्द जाओ वापस। प्रैक्टिकल करके देखें, जब बीवी को तुम सलाम करोगे, बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आती है उस्मान भाई, और जैसे मुस्कुरा के जवाब देती है, ये भी मुस्कुराया वो भी मुस्कुराई, अल्लाह राजी हो गया, दोनों के गुनाहों को माफ कर दो। ना नमक लगा ना फिटकरी, रंग चोखा। देखो यार, दोनों के गुनाह माफ हो गए, चले आ गए। अच्छा, जन्नती बीवी को देखने के लिए बसरा का सफर। जैसे ही बसरा में पहुंचे तो मुरीदों ने कहा, हुजूर बगैर बताए कैसे आ गए? बोले बताने का और आने का मामला छोड़िए, ये बताइए कि बसरा में कोई मैमूना वलीद नाम की औरत रहती है। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मैमूना वलीद नाम की कोई औरत रहती है। कहने लगे हजरत आप उससे क्या करोगे? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक जुमला नोट करें, आप उससे क्या करेंगे? हुजूर वो तो पागल है, वो तो दीवानी है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता, वो तो पागल है, दुनिया वाले उससे बात नहीं करते हैं। रहती तो है बसरा में, सुबह को बकरियां लेकर जंगल चली जाती है, उजरत पे बकरियां चराती है, जो पैसा उजरत पे मिलता थोड़ा सा रोकती, वो भी सदका कर देती है। अच्छा, अगर कोई हंसता है तो वो रोती है, और कोई रोता है तो वो हंसती है, तो दुनिया वाले उसे दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, मजनू कहते हैं, उससे कोई बातें नहीं करता। आप क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, ये छोड़ो, ये बताओ गई किधर है, ये बताओ गई किधर है? मुरीदों ने कहा, हुजूर इतनी भी जल्दी क्या है, शाम को असर के बाद आए कि मुलाकात कर लेना। बोले असर किसने देखी, बताओ ना गई किधर? हाय 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 हाय। बताया कि हुजूर फला मैदान में वहाँ बकरियां चराती है, चले जाए, सफर शुरू। अब देखें, एक जुमला भी इधर से उधर ना हो पाए, माँ बहन भी गौर करें। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जंगल का सफर शुरू करते हैं। जब उस मैदान में पहुंचे तो बकरियां चर रही है। चराने वाली मैमूना नहीं है, बल्कि चराने वाले जंगल के भेड़िए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बकरियों को चराने वाले जंगल के भेड़िए
जानते हैं, गीदड़ तो नहीं समझ रहे। हाँ भेड़िए, पहले जमाने में बुड्ढे जाने सब इनके सामने हो गए थे। अल्लाह का बड़ा फजल है, ये आतंक हमारे तुम्हारे दौर में ना है। हाँ पहले दौर में तो ये बड़े बूढ़े पूछो इनसे, सब बड़े भेड़िए होते थे, बच्चों को उठा के ले जाते, बकरियों को भी खा जाते थे। मगर आज का मामला नया, बकरियों को चराने वाले, तुम भी बोल दो, भेड़िए की फितरत है खाना, भेड़िए की फितरत बकरियों को। और कमाल के बात ये सूफी जी, एक बकरी मैदान से जाती, भेड़िया दौड़ के जाता, कान पकड़ के फिर वापस, फिर मैदान में, ये दूसरी इधर जाती तो दूसरा जाता, कान पकड़ के फिर वापस। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने देखा, नजारा बड़ा लगा यार, बकरियां चर रही हैं, भेड़िए चरा रहे हैं, मैमूना किधर गई? अब गोल्डन जुमला जिसे दुनिया पागल कहती है, जिसे दुनिया दीवानी कहती है, जिससे दुनिया वाले बात नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने जब एक झाड़ी की तरफ देखा तो झाड़ी में छुप के अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बात। और हमारी तुम्हारी जिंदगी क्या, जुम्मे से जुम्मा मिला रही है। हाँ जुम्मे से जुम्मा, सब बैठे हैं, पूछ लो, इस जुम्मे को जाएगा तो अगले कोरा हो गया, कोरा जुम्मा पढ़ के कोरा। और वो भी बात तो इतना नालायक है कि 2 फर्ज बढ़ेगा तो ऐसे है जैसे चंबल की घाटी की जेल से भाग के आया, भाग ले बेटे, सीधा जहन्नम में भाग ले। भारी पड़ रही है नमाज तुझ पे, एक तो 8 दिन में जुमे के दिन जा रही है, फर्ज पड़ के भाग रिया, ऐसे है जैसा तिहाड़ की जेल से छूटा। अजीब रंग हो गया, कम से कम पूरी नमाज़ें पढ़ के आया करो। देखे सुने उलमा, जिसे दुनिया पागल कह रही है, जिसे दुनिया दीवानी कह रही है, वो छुप के झाड़ी में अल्लाह की इबादत कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कभी बकरियों की तरफ, कभी मैमूना की तरफ, अबे नजारा बड़ा अलग है, कभी बकरियों की तरफ, कभी मैमूना की तरफ। अच्छा जैसे बकरियों की तरफ देखा, हजरत मैमूना सलाम फेर के नमाज से बाहर। अब गोल्डन जुमला कारी जमील, जैसे ही नमाज से बाहर आई तो नमाज से बाहर आके मुस्कुरा के बोली, ओ अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगी मिलने का वादा तो जन्नत में था। वाह, बात समझ में आ रही है? बोलो अच्छा लग रहा है या हम वजन तो नहीं लग रहा तुम्हारे ऊपर? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मिलने का वादा तो जन्नत में जी बोले, तुमने कह दिया, पूरे स्टेज ने कह दिया, सुने मोहब्बत से, मिलने का वादा तो जन्नत में, मगर ओ अब्दुल्ला तू इधर ही आ गया, तू इधर ही आ गया। तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? तवज्जो तवज्जो, मेरा नाम किसने बता दिया? अब गोल्डन जुमला सुने, हजरत मैमूना बोली, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न इज्जत का आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दिया। तकरीर खत्म। मगर सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, एक बात और बता मैमूना, भेड़िए बकरियों को खाते हैं, अल्लाह ने ये फितरत भेड़ियों में रखी है, मगर ये बता, भेड़ियों ने, तेरी बकरियों ने इन भेड़ियों से सुलह कब से कर ली? सुलह वाला जुमला तो समझते हैं ना? तेरी बकरियों ने
तो उससे सुलह कब से कर ली? हज़रत मैमूना पलट के बोली, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली, फिर भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह। आदम दुनिया के पहले इंसान का, आदम के बेटे शीश साहब पहले से कहते थे वहीं स्टीयरिंग घुमा देता मैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है। कसेरवे वालों काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए बोले फजल रब्बुल उला, मुस्कुरा के बोलो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, पढ़िए मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, पूरा मजमा बोलो, तकरीर और होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए। अच्छा कैसेट समझ रहे हो, कैसेट कोई हमारा मजार बनवाओगे इधर मदरसे में कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ। अगर हो बेसरकार, रिपीट दीजिए थोड़ा सा, अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार सीने में आए, कि अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए। पढ़ ले मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने में आए। और
सुने मौलाना इकरार, आपने मदीना देखा है, अल्लाह खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे बचपन में भी बहुत दुआएं दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कारी साहब देखिए अब तो काम हो गया, जब उस्ताद नवाज दे हम इसे अंदर की जेब में रखते हैं, बटवे में रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। और ये तो आप जानते हैं फख्र की बात है, इस कुर्सियों पे हम लोग बैठे हैं तो सब असातिज़ा की दुआओं का समरा है, इनकी मेहनतें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। तो मैं अर्ज करने लगा था कि आप हजरात में कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मदीना देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदीना देखा है। इस साल सरकार ने बुलाया, मैं हज पे पहुंचा, सरकार के रोजे पे पहुंचा। गुंबद खजरा को देखने के बाद मैंने अपने एक दोस्त से कहा था, यार हाजी साहब जब गुंबद खजरा को देखने में इतना मजा आता है तो फिर सरकार के रुखे ज़ेबा को देखने में कितना मजा आता होगा। तो आप लोग मुस्कुरा के पढ़ लें, मेरे साथ पढ़ लें कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे। कारी जमील साहब, कारी इरफान साहब शेर सुने कि मुआत्तर मुआत्तर। हाबिब जी कहाँ जा रहे हो? क्यों अजीब रंग है यार, जरा बैठो ना थोड़ी देर। कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे, हिजरत के बाद का शेर है कि मुआत्तर मुआत्तर। मुबश्शिर हुसैन यार कारी साहब बड़े बाखलाक हैं। ये आलिम दीन हो के मुमकिन नहीं है कि स्पेशल गए साहब कुर्सी का इंतजाम करा दिया, चादर ले आए, जबकि नौजवानों होना ये चाहिए था कि आप लोगों में से कोई खड़ा हो जाता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। देखे सरकार ने मक्के से हिजरत फरमाई, मदीने जा रहे हैं तो देख लें कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे। कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे। कब कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम जब मदीने में आए। बोल दो मेरे साथ कि नबी के कदम जब मदीने। माशाअल्लाह क्या अजहर बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या आपके बोलने का अंदाज नहीं, तबीयत खुश हो रही है साहब। नौजवानों हमने देखा है आईफोन 1-1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो कि नबी के कदम जब, मुस्तकीम भाई वहीं कीजिए माइक जहां था, कि नबी के कदम जब मदीने में आए। कसेरवा वालों एक शेर सुन लें और नारा मजमे से कोई लगा देना। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। देखें आप कि मुझे मौत का खौफ, तवज्जो, कि मुझे मौत का खौफ। कारी साहब घबराइए नहीं, जलसा 100% कामयाब है। कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। मुस्कुरा दो जरा, मुस्कुरा दो कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने में आए, मगर इतने से बच्चे ने लाज बचाई है।
अल्लाह सलामत रखे भाई। हक अदा कर दिया भाई बच्चे ने। सुभान अल्लाह सुभान। आ जाओ बेटे, दोनों आ जाओ। अल्लाह खुश रखे। इसी मदरसे में पढ़ते हो माशाअल्लाह। बैठो बेटे, तुम्हें लगाई जाइयो मैं बातियों ना नासी के नारे लगाने, तुम ही करियो। कुछ कर लो मैं बातियों, कुछ कर लो। मैं सही कह रहा हूँ, नाम लेके बोलना मुनासिब सही, मैं कह रहा हूँ कुछ कर लो। बहुत आगे पहुंचेगी दुनिया, सही बता रहा हूँ। मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए या रसूल अल्लाह, मगर जब आए, तुम्हें कसम अगर ये ना बोलो, मगर जब आए मदीने में आए, मगर जब आए। एक शेर तारीख की रोशनी, एक शेर, मगर जब आए मदीने में आए, और नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म, तो फारूक आज़म करीने